हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पैसेज को सोल्व करेंगे और ये पैसेज आपका स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है जो कि अभी दिसंबर में हुए हैं। ओके, दिसंबर 2020 में हुए हैं और ये 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पेपर का पैसेज है, आप चेक कर सकते हो। और 3 स्लाइड में ये आपका क्वेश्चन पेपर है। चाहो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको पढ़ने की कोशिश करो और समझो कि इसका मतलब क्या है। ये आपका दूसरी स्लाइड है, ये नेक्स्ट है। फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से, एक एक लाइन का मीनिंग समझेंगे। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आप आंसर बता दोगे इसके। तो आंसर बताने के लिए आपको पैसेज को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर ही जो है फोकस करूँगा। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, तो अभी फ़िलहाल मैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पर फोकस करूँगा। कॉम्प्रिहेंशन भी आपके देखिए 15 मार्क्स के तो पैसेज हो जाते हैं, 20 नंबर की क्लोज टेस्ट और 5 नंबर के PQRS स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये भी काफ़ी वेटेज है। प्लस मैं वोकैब पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, काफ़ी सारी वोकैब्स मेरे पास है। मैंने पिछले एग्ज़ाम के लिए 50 क्लासेस की PDF तैयार की थी और मोस्टली आपके जो वर्ड मीनिंग है मोस्टली मैंने चेक किए हैं, उसी इन 50 क्लास की PDF में से ही मोस्टली पूछे गए हैं। इसमें मैंने अल्फ़ाबेटिकली तरीके से इसमें जो है वोकैब कलेक्ट की थी और इस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि इस एग्ज़ाम में आप सबकी हेल्प हो सके। ओके, तो मैं कोशिश किया करूँगा कि आपको जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ। तो देखिए, पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो आपके वर्ड मीनिंग यानी वोकैब जो है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा, आपको डेली कुछ ना कुछ इंग्लिश का मटेरियल आपको पढ़ना चाहिए, जैसे चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो पैसेज हो, या फिर कोई भी बुक हो इंग्लिश की। मतलब कुछ ना कुछ आपको डेली रीड करना चाहिए, कम से कम 1 घंटा इंग्लिश को। इसी से आपका जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो मजबूत होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि आपने शॉर्ट ट्रिक सीखी और आपका कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा। कुछ नहीं है। आपको जब तक जो पैसेज दिया हुआ है उसका मीनिंग नहीं समझोगे, उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये 2 काम करो, आपकी वोकैब मजबूत करो और आपको डेली कुछ ना कुछ रीड करना है। चाहे आप पैसेज ही पढ़ो या न्यूज़पेपर पढ़ो या फिर बुक पढ़ो इंग्लिश की, और उसको समझते हुए पढ़ो। 1 घंटा आप दे दो उसमें कॉम्प्रिहेंशन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपके लगभग 55 मार्क्स कवर कर रहा है वोकैब को अगर मैं ऐड कर दूँ तो काफ़ी वेटेज है। तो यहाँ पर आपको टाइम ज़रूर देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अपने इस पैसेज पर। इसको हम अच्छे से समझेंगे, एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा और फिर आप अपने आप ही यानी खुद ही आप आंसर दोगे। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं लगेगी आंसर देने में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप इस पैसेज को। और ऐसे ही सबसे पहले मैं जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में पैसेज पूछे गए हैं जो अभी हुआ था 2020 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम, उन सभी के पैसेज में सॉल्व कराऊंगा आपको एक एक करके। तो अभी मैंने ये लिया है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फूड्स स्टफ चेंज। यहाँ पर फूड स्टफ्स मतलब होता है खाने का सामान, यानी खाने का सामान। चेंज मतलब परिवर्तन होना या बदलना। तो सभी खाने के सामान बदलता है, परिवर्तन होता है। ग्रीन फ्रूट्स बिकम राइप, जैसे आगे बताया कि हरे जो फ्रूट्स होते हैं, हरे फल होते हैं वो पक जाते हैं। एंड एग्स गो बैड, और अंडे खराब हो जाते हैं या फिर रोटन मतलब सड़ जाना या फिर सड़ जाते हैं। तो ये कहा गया है कि जो खाने के जो सभी सामान होते हैं वो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे ग्रीन फ्रूट्स पक जाते हैं और जो अंडे होते हैं वो खराब हो जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं। आगे बोला है
इट इज़ द एंजाइम्स, यह क्या है? एंजाइम्स, यानी ये जो क्रिया हो रही है वो किससे हो रही है? एंजाइम से, जो कि नेचुरली प्रेजेंट इन ईच फूड्स, जो कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरली प्रेजेंट मतलब प्राकृतिक रूप से उपस्थित होता है इन ईच फूड, प्रत्येक खाने में, है ना, विच जो ब्रिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स केमिकल चेंजेस, जो कि जटिल रासायनिक परिवर्तन लाता है, दैट लीड फर्स्ट टू राइपिंग, जो कि कार्य करता है किसका? पहले उसको पकाता है एंड देन उसको सड़ाता है, ठीक है, यानी जो पहले पकाने में मदद वो करता है, लीड करता है, फिर उसको क्या करता है? सड़ाता है। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है? एंजाइम से, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। आगे बोला है यानी बेसिकली जो ये पैसेज है आपके खाने के परिवर्तन पर, जो खाने के पदार्थ होते हैं उसमें जो परिवर्तन आता है उस पर बेस है कि जो खाने की वस्तुएं होती है उनमें चेंजेस होते हैं, वो खराब होती है, वो सड़ती है, ठीक है। क्यों सड़ती है, यहाँ पर ये बातें भी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज वन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड इन फूड्स, यानी खाने के अंदर इन एक्टिविटी को, ये जो एक्टिविटी हो रही है, पहले पक रहा है, फिर खराब हो रहा है, फिर सड़ रहा है, इन एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, इन एंजाइम्स की, बैक्टीरिया की, ईस्ट की, ठीक है, तो इनको हम कैसे कंट्रोल करते हैं। आगे बोला है ऑल ऑफ दैम, यानी ये जो बताया गया है, तो इनमें से सभी को रिक्वायर इन सभी को आवश्यकता होती है, रिक्वायर मतलब आवश्यकता होती है, एयर, मॉइस्चर एंड ए सर्टेन टेम्परेचर, इन सभी को हवा की, मॉइस्चर की एंड एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। किसको? एंजाइम, ये वगैरह जो बताए हैं, एंजाइम, बैक्टीरिया वगैरह, इन सभी को एक निश्चित टेम्परेचर, नमी, मॉइस्चर मतलब नमी, और हवा की आवश्यकता होती है। यूजुअली समवेयर नियर द बॉडी टेम्परेचर, यानी सामान्य रूप से ये बॉडी टेम्परेचर के पास आते ही क्या होते हैं? टू बी एक्टिव हो जाते हैं। तो इनका जो मतलब ये बॉडी टेम्परेचर के पास में आते ही क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। आगे बताया गया है डिप्राइविंग दैम ऑफ वन, यानी डिप्राइविंग का मतलब होता है वंचित होना। अगर इनमें से एक या एक से अधिक ऑफ दीज विल सप्रेस दैम, यानी अगर इनमें से एक या एक से अधिक अगर वंचित हो जाए ये, तो वो दूसरों को भी क्या कर देता है? सप्रेस करता है, यानी कम करने की कोशिश करता है, वो दूसरा भी क्या हो जाता है? सप्रेस होने लगता है, ठीक है। डिप्राइविंग दैम ऑफ वन और मोर ऑफ दीज विल सप्रेस दैम। आगे है ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड बाई हीट। आगे बताया गया है कि सभी जो ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड, यानी मारे जाते हैं किसके थ्रू? हीट स्टेरिलाइजेशन के थ्रू, यानी ऊष्मा के थ्रू इनको मारा जाता है। यानी गर्म अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, खाने के सामान को, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, वो मर जाते हैं, उनको हम मार सकते हैं किसके थ्रू? गर्म करने के थ्रू, ठीक है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे हम पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। कुछ भी खाने का सामान जैसे दूध होता है, उसको हम बॉईल करते हैं, और दूध को बॉईल करके पीना चाहिए क्योंकि उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि हम इनको हीट के थ्रू, यानी उसको ऊष्मा के थ्रू इनको क्या करते हैं? हम किल करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे यहाँ पर बताया गया है दिस सिंपली मीन्स, यानी इसका साधारण मतलब क्या है? हीटिंग द फूड टू हाई एनफ टेम्परेचर बाय बॉइलिंग, यानी इसका साधारण यानी सिंपल मतलब क्या है कि गर्म करना किसको? फूड को हाई एनफ टेम्परेचर, यानी उसके जो उसको जितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर
उसको क्या करना, हीट करना, गर्म करना, बाई किसके थ्रू, उसको बॉईल करके या डीप और शैलो फ्राई करके, यानी आप उसको तल के, रोस्टिंग, यानी रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना, एक तरीके से भूनना बोल सकते हैं, रोस्ट करके, या फिर उसको बेकिंग यानी पका के, एंड फॉर मिल्क पार्टिकुलरली पास्चुराइजेशन, और मिल्क को, ये मिल्क फॉर मिल्क पार्टिकुलरली, और स्पेशल रूप से दूध के लिए, ये चीज़ें क्या है, मतलब दूध के लिए गर्म करना, इससे क्या होता है, पास्चुराइजेशन होता है। ठीक है, पास्चुराइजेशन का मतलब होता है निर्जीवीकरण, यानी इसमें से जो जीव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, ये इस क्रिया के थ्रू। किस क्रिया के, जो ये आपकी बॉइलिंग की है या फिर फ्राइंग करने की, रोस्ट करने की, बेकिंग करने की, इस क्रिया के थ्रू हम क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन करते हैं, यानी निर्जीवीकरण करते हैं, यानी इनसे जो जीव होते हैं उनको किल करते हैं। इतनी बात समझ में आई। आगे है, आफ्टर सच स्टेरिलाइजेशन, इस विसंक्रमण के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, आफ्टर सच स्टेरिलाइजेशन इफ द फूड इज शील्ड, इस प्रक्रिया के बाद अगर फूड को सील्ड कर दिया जाए यानी पैक्ड कर दिया जाए इन एयर टाइट कंटेनर्स, यानी ऐसे कंटेनर्स में, एयर टाइट कंटेनर्स मतलब ऐसा कंटेनर जहां पर हवा का आवागमन ना हो, अगर इनको फूड को इस प्रक्रिया के बाद पैक्ड कर दिया जाए एयर टाइट कंटेनर्स में, इट कैन बी केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, बहुत लंबे समय के लिए हम रख सकते हैं। जो खाने का सामान है उसको इस चीज़ के थ्रू हम लंबे समय तक रख सकते हैं। जैसे आपके पैकेट वाले सामान होते हैं, तो जैसे चिप्स वगैरह होते हैं, अगर हम आलू को डायरेक्ट अगर हम ऐसे पैक करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। चिप्स मतलब आलू ही तो होते हैं, उसको हम तलते हैं, तो तलने के बाद यानी फ्राई करने के बाद उसको पैक्ड किया जाता है, जिससे वो लंबे समय तक जो है ख़राब नहीं होते हैं। ओके, तो यही बेसिकली यही कहना चाह रहा है कि हम चीज़ों को बॉईल करके, फ्राई करके, रोस्ट करके, बेकिंग करके, उसको पैक करके, ऐसी पैकेट में पैक करके जहाँ पर हवा का आवागमन ना हो, तो उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ए सर्टेन वाटर कंटेंट इन फूड, एक निश्चित पानी की मात्रा, ए सर्टेन वाटर कंटेंट इन फूड यानी खाने में एक निश्चित मात्रा, इज नेसेसरी फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बी एक्टिव, ये कहना चाह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों को, खाने में सूक्ष्म जीवों को एक्टिव होने के लिए पानी की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, एक्टिव होने के लिए। ओके, समझ में आया। आगे है, यानी अगर कोई फ्रूट ड्राई होगा तो उसमें वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है एक्टिव होने के लिए, नमी की आवश्यकता होती है एक्टिव होने के लिए, ये बात यहाँ पर बता रहा है। आगे है, ड्राइंग द सन इज ए सिंपल वे ऑफ ब्रिंगिंग डाउन, यानी ड्राइंग मतलब सुखाना, इन द सन यानी धूप में सुखाना, इज ए सिंपल वे, ये एक सिंपल तरीका है, ब्रिंगिंग डाउन मतलब कम करने का, ब्रिंगिंग डाउन मीन्स कम करने का। कहने का मतलब ये कि धूप में सुखाना ये सिंपल तरीका है कम करने का, द मॉइस्चर लेवल यानी नमी के लेवल को कम करने का एक सिंपल तरीका है। सो लो दैट यानी इतना कम की, सो लो दैट यानी इतना कम की, द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फ्लोरिश, इतना कम की कि इसमें जो एंजाइम्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फ्लोरिश मतलब पनप नहीं सकते, इतना कम है ना, इतना कम ये कर देता है। क्या मतलब, चीज़ों को धूप में सुखाना एक बहुत अच्छा तरीका है, यानी एक सिंपल तरीका है मॉइस्चर लेवल को कम करने का, और इतना कम कर देता है कि जो एंजाइम है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव है वो पनप नहीं सकते उस खाने में। आगे है, सम केमिकल्स कैन सप्रेस अनडिजायरेबल एक्टिविटी, जो कुछ केमिकल होते हैं वो अनडिजायरेबल एक्टिविटी करते हैं, यानी एक कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कुछ रसायन होते हैं जो कुछ अनडिजायरेबल एक्टिविटी को कम करते हैं। जैसे ये जो एक्टिविटी अभी बताई हमने, जो बैक्टीरिया वगैरह के थ्रू होती है,
उसको कम करने का काम करते हैं कुछ रसायन। अभी बात करते हैं कौन से रसायन है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर बताया है, एक मिनट, जैसे यहाँ पर बताया है द एडिशन ऑफ सॉल्ट, यानी सोल्ट अतिरिक्त मात्रा, नमक की अतिरिक्त मात्रा, या फिर विनेगर या स्पाइसेस मतलब मसाले, ऑयल, तो ये चीज़ें ऐसी है, यानी नमक की अधिक मात्रा हम डाल दें, विनेगर, स्पाइसेस, ऑयल, इन सभी चीज़ों को लंबे समय तक हम रोक सकते हैं खराब होने से। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो अचार डालते हैं तो उसमें हम नमक की मात्रा ज़्यादा डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। या फिर विनेगर है, विनेगर में अगर हम कोई चीज़ डाल दें, जैसे सिरका, विनेगर मतलब सिरका, तो सिरके में भी आप कोई भी चीज़ डाल दो तो वो काफ़ी समय तक जो है ख़राब नहीं होगी, उसको खा सकते हैं आप। जैसे मूली डालते हैं, गाजर डालते हैं, तो काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होती, उसको लोग खाते रहते हैं। और स्पाइसेस होते हैं, ये भी इस चीज़ों को कम करने का कार्य करते हैं। और तेल, जैसे अचार में हम बहुत ज़्यादा तेल डाल देते हैं, है ना, क्यों डालते हैं? क्योंकि वो ख़राब नहीं होता इस चीज़ से। ये चीज़ें क्या करती है, कम करती है, चीज़ों को ख़राब करने से बचाती है, ठीक है। आगे है और ऑफ शुगर सिरप मतलब शरबत, या फिर शरबत आर अदर वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फूड्स फ्रॉम गोइंग बैड, यानी शरबत भी एक दूसरा तरीका है फूड को ख़राब होने से बचाने का, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। आगे है इफ़ हीटिंग किल्स फ्रीजिंग, इफ़ हीटिंग किल्स, अगर हीटिंग किल्स करती है, फ्रीजिंग इनएक्टिवेट्स द एंजाइम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर हीटिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या एंजाइम्स को किल करती है तो फ्रीजिंग यानी ठंडा करके क्या किया जाता है, इनको इनएक्टिवेट किया जाता है। जैसे आपको पता होगा अगर हम कोई सामान फ्रिज में रख दे तो वो भी ख़राब नहीं होता, क्यों? क्योंकि ठंडा करके जो ये एंजाइम्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं, यानी फिर वे कार्य करना बंद कर देते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। दूसरी तरफ कि गर्म करके हम इनको मार देते हैं, बस चीज़ों में से इनका एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाते हैं। वहीं पर फ्रीजिंग की अगर बात करें तो फ्रीज़र में रखने पर क्या होते हैं, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज वॉट हैपन्स, यानी यह एक मिनट, दिस इज वॉट हैपन्स इन ए रेफ्रिजरेटर। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक रेफ्रिजरेटर में होता है क्या, जो फ्रीज करने की जो बात कर रहे हैं, तो ये घटना कहाँ पर होती है, रेफ्रिजरेटर में। ओके, इन विच फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क कैन बी केप्ट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड, जिसमें क्या करते हैं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को एंड मिल्क यानी दूध को कैन बी केप्ट फॉर फेयरली लॉन्ग पीरियड्स, यानी एक लंबे समय तक उसको हम अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। आगे है फॉर मीट एंड फिश, मीट और फिश की बात चल रही है यहाँ पर। इवन कोल्डर टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उससे भी कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है फॉर प्रिजर्वेशन, इनके संरक्षण के लिए, ठीक है। आगे है ऑल फूड्स विच आर केप्ट कोल्ड, जितने भी जो सभी फूड्स हैं जो कि रखे जाते हैं कोल्ड इन दिस वे, यानी ठंडा होने के लिए, जो जैसे फ्रीजर में रख देते हैं, तो फ्रीजर में इन दिस वे, इस तरीके से जो फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए, वंस टेकन आउट, यानी एक बार बाहर ले जाने के बाद, एंड रिटर्न टू रूम टेम्परेचर, और वापस रूम टेम्परेचर पर आने के बाद, आर अगेन सब्जेक्ट टू स्पॉइलेज एंड चेंज, यानी कि वे फिर से खराब होने की प्रक्रिया उनमें शुरू हो जाती है, वो वे परिवर्तित हो जाते हैं, उनमें परिवर्तन होने लगता है। यानी ये कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को अगर ठंडा होने के लिए रख दे तो जब तक वो ठंडी है तब तक तो उसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगी, यानी जब तक फ्रिज में रखी है वो ख़राब नहीं होगी जल्दी से। लेकिन अगर हम फ्रिज से निकाल के बाहर ले आए और उसको रूम टेम्परेचर पर ले आए तो फिर से वो प्रक्रिया उसमें शुरू हो जाएगी, जो एंजाइम्स है, जो
सूक्ष्म जीव है वो एक्टिवेट हो जाएंगे फिर से और उसको ख़राब कर देंगे और फिर वो चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा पैसेज था जो कि हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, बेसिकली खाने के ऊपर बात थी कि खाने में कैसे चेंजेस होता है और कैसे उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए क्वेश्चंस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, आप सब खुद ही आंसर इसका बता दोगे अगर आपने ध्यान से ये चीज़ें पढ़ी होगी तो, सुना होगा तो, ध्यान से समझा होगा तो। जैसे द मेन थीम ऑफ पैसेज, इस पैसेज की जो मेन थीम है वो क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पैसेज की मेन थीम है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को कैसे हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ये तो बात चल रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ में, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर बिल्कुल आवश्यक है। मॉइस्चर यानी नमी, ये भी आवश्यक है। एयर, ये भी आवश्यक है, लेकिन केमिकल की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि बैक्टीरिया को की ग्रोथ के लिए केमिकल्स की आवश्यकता नहीं है, बाकी 3 चीज़ों की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग आर मेथड ऑफ, ये किस चीज़ का मेथड है, किसी चीज़ को हम बॉईल कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं हम उसको, किस चीज़ का मेथड है, ये है आपका स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक सेकेंड, एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। पहला है ऑल फूड स्टफ्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, यानी हाँ बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है कि जितने भी खाने के सामान हैं वो चेंज होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। आगे है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, मोल्ड एंड बैक्टीरिया कैन बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी क्या हम इस जो एंजाइम्स की, मोल्ड्स की, बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गया। तो आंसर ये रहेगा, कर सकते हैं, हमने बताया है कैसे करते हैं, चीज़ों को गर्म करके, हीट करके, बॉईल करके, सुखा करके, है ना, या फिर उनको डीएक्टिवेट कर सकते हैं हम उसको ठंडा करके, फ्रिज में रख के चीज़ों को। तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट एक्शन डज फ्रीजिंग हैव ऑन द एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स पर फ्रिज का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप बताएं, क्या एक्शन होता है फ्रिज में रखने पर एंजाइम पर, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर रहेगा इनएक्टिवेट एंजाइम्स, यानी इनएक्टिवेट कर देता है फ्रिज। जो फ्रीजिंग होता है यानी ठंडा करने से जो वस्तुओं में एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, बैक्टीरिया होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 5 क्वेश्चन हमने किए। आई होप कि पैसेज आपको समझ में आया होगा, और कोई भी अगर इसमें कमी लगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से मैं अब वीडियो आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।